नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनोखी सहेली। कैसे हैं आप लोग? हम लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारे व्रत पर्व करते हैं भगवान को खुश करने के लिए। भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली चालीसा है हनुमान चालीसा। सबसे ज़्यादा लोग हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं और हनुमान जी में बहुत भावना रखते हैं। हनुमान भक्तों की संख्या अनगिनत है। रोज़ ही लोग हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं, नित्य नियम से पाठ करते हैं। मगर क्या आपको पता है कि जो पाठ आप कर रहे हैं उनमें से कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप कहीं गलत भी कर रहे हैं? शायद आप भी ये बात सोचते होंगे कि जब भी मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ मुझे उसका कोई फल नहीं मिल पाता और इसी वजह से शायद आप उसे छोड़ भी देते होंगे। लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ करते समय हम कर देते हैं और उसकी वजह से हमें इच्छित फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो चलिए आज मैं आपको कुछ ऐसी गलतियां बताती हूँ जो हम हनुमान चालीसा का पाठ करते समय करते हैं, या कहिए कि कुछ ऐसी बातें जो हमें हनुमान चालीसा का पाठ करते समय याद रखनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं, मगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली गलती जो हम हनुमान चालीसा का पाठ करते समय करते हैं वो है संकल्प। अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और हमने उसका संकल्प नहीं ले रखा, पाठ करना और संकल्प लेके पाठ करने में फ़र्क होता है। हम कोई भी पूजा पाठ किसी न किसी फल की इच्छा की प्राप्ति के लिए करते हैं, मगर अगर आप उस पाठ का संकल्प ले लेते हैं तो आपको उस इच्छा की प्राप्ति जल्दी होती है। कम से कम 41 दिन का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने का सही तरीका है कि किसी भी मंगल या शनिवार से अपने संकल्प का शुरुआत करें। आप अपने मंदिर में बैठकर या जहाँ भी आप हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं वहाँ बैठकर अपने इच्छा अनुसार संकल्प ले लें कि मैं 41 दिन, 51 दिन या जैसे महिलाएं 21 दिन का भी संकल्प ले सकती हैं। जितने दिन आप लगातार पाठ कर सकते हैं उतने दिन का संकल्प लीजिए कि मैं ये पाठ इतने दिन करूंगा और उस दिन से उस पाठ को निरंतर करिए। आप हनुमान जी के सामने ये संकल्प लीजिए कि आज से मैं आपका इतने दिनों तक लगातार पाठ करूंगा। और उसी में दूसरी चीज़ है समय। अगर आप समय भी निर्धारित कर लेते हैं, आप निर्धारित समय पे पाठ करते हैं, देखिए हर चीज़ में सच्चे मन से होना ज़रूरी है। अगर हम कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा जल्दी फल देती हैं। तो समय का भी आप निर्धारित कीजिए कि मैं इस समय नित्य नियम आपका पाठ करूंगा। उसके बाद अगर आप जिस आसन पे बैठ के पाठ कर रहे हैं वो आसन आपका हमेशा मोटा होना चाहिए और लाल रंग का होना चाहिए। मोटे आसन पे बैठने का एक साइंटिफिक रीज़न है कि हम जब पूजा या पाठ करते हैं तो हमारी बॉडी में एक एनर्जी फॉर्म होती है। अपनी बॉडी की उस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए आपको आसन पे बैठ के पाठ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वो आसन लाल रंग का है तो वो अति उत्तम है। जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हम हनुमान जी को अपना प्रभु मानते हैं। इसी तरीके से जो हमारे प्रभु हैं, अगर हम उनके भी प्रभु को याद करेंगे तो हमारी पूजा जल्दी सफल होगी। जैसे हनुमान जी के जो प्रभु हैं वो श्री राम हैं। आप हनुमान जी का पाठ करने से पहले श्री राम का नाम ज़रूर लें। उनका नाम लेने से हनुमान जी आप पे जल्दी प्रसन्न होंगे। अगर हम पूजा पाठ करने से पहले भगवान से कोई रिश्ता ही बना लें तो वो सबसे उत्तम रहता है। कई लोग कहते हैं कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, मगर ऐसा नहीं है। महिलाएं भी हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं, बस उन्हें मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। और कोई भी रिश्ता बना के कर सकती हैं। वह उन्हें भगवान को भाई मान सकती हैं, पिता मान सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हनुमान जी का पाठ महिलाएं नहीं कर सकती। कई बार ऐसा होता है कि हम पाठ तो कर रहे हैं लेकिन हमें उसका अर्थ ही नहीं पता। लोगों को हनुमान चालीसा कंठस्थ याद होती है मगर उन्हें उसका अर्थ नहीं पता होता और कई बार अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि आप हनुमान चालीसा को हिंदी में भी पढ़ें और उसके अर्थ को समझें। अगर आप उसका अर्थ समझकर पूजा पाठ करेंगे तो उसका आपको अवश्य ही फल प्राप्त होगा, क्योंकि आप उसको अपने दिल से करेंगे। जिन लोगों को कंठस्थ हनुमान चालीसा याद नहीं है वह कोशिश करें कि पीले रंग के कागज पे लाल रंग से हनुमान चालीसा के अक्षर लिखे हुए हों, उस पुस्तक से हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो भी हनुमान जी के भक्त होते हैं, अगर वह एक नारी या एक पुरुष के प्रति समर्पित नहीं है तो उन्हें हनुमान जी की पूजा का फल कभी नहीं मिल सकता। अगर आपके विचार शुद्ध नहीं हैं और आपके मन में पर स्त्री या पर पुरुष के लिए कोई भावनाएं हैं तो आप हनुमान चालीसा चाहे कितना भी पढ़ लें लेकिन आपको उसका फल कभी नहीं मिल सकता।
इसलिए एक ही पुरुष या एक ही नारी के लिए आपको समर्पित रहना चाहिए। जो लोग हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर उसका पाठ करते हैं, उन्हें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो महीने में एक बार हनुमान जी का चोला जरूर चढ़ाएं। चोला चढ़ाने के लिए आपको सिंदूर और चमेली का तेल आवश्यक है। आप चाहें तो हनुमान जी के कपड़े भी चढ़ा सकते हैं, मगर अगर आप सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाते हैं तो वो भी चोला ही होता है। ये हनुमान जी का महीने में एक बार चोला जरूर चढ़ाएं। और जो लोग अपने घर में ही पूजा पाठ करते हैं, वो अपने घर में ही सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर हनुमान जी की मूर्ति पे नित्य नियम तिलक कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि हनुमान जी की मूर्ति पे कभी भी चांदी का वर्क ना चढ़ाएं, क्योंकि चांदी का वर्क पूरी तरह सात्विक नहीं होता। तो इसलिए कभी भी हनुमान जी की मूर्ति पर चांदी का वर्क ना चढ़ाएं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि प्रसाद के रूप में हनुमान जी को क्या अर्पण करें। हनुमान जी को प्रसाद के रूप में आप गुड़ चने का भोग भी लगा सकते हैं, बूंदी के लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं। इन सबसे भी उत्तम, अगर आप हनुमान जी को कोई भोग लगाना चाहते हैं तो वह है तुलसा दल का भोग। अगर आपके पास प्रसाद के नाम पे कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ एक तुलसा दल का मतलब है एक से ज्यादा 2 या 4 पत्ते तुलसा जी के आप हनुमान जी पे अर्पित कर सकते हैं। वह सबसे उत्तम भोग है जो हनुमान जी को पसंद होता है। अंत में जो गलती हम सभी करते हैं, हम कहते हैं तुलसीदास सदा हरि चेरा। हमें वहाँ तुलसीदास की जगह अपना नाम लेना चाहिए, तभी हमारी ये हनुमान चालीसा संपूर्ण होगी। तो ये गलती हम सभी करते हैं, हमें नहीं करनी चाहिए। कोशिश करिए कि आप अपनी पूजा पाठ में इन गलतियों को ना करें और इन बातों का ध्यान रखें। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।